हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब पटवारी मेंस कंप्यूटर आईटी के डे 2 पर। तो इसके पहले वाले सेशन में हम लोग ने 25 क्वेश्चंस देखे थे, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ने परफॉर्म किया और एक अच्छा स्कोर भी आप लोग ने ऑप्ट किया। तो अगेन हम लोग बेस्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। देखिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप पंजाब स्पेशल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि कंप्यूटर को लेकर एक बेस्ट बैच है। रीजन कि अगर आप देखिए कितना भी टफ पेपर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस बैच से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड की हैं। तो जिसको आप एक बार अगर देख लेंगे तो ये 100% श्योरिटी हो जाएगी कि पेपर का लेवल कितना भी टफ हो, आप वहां पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे ही करेंगे। और ये बैच आपका बेनिफिशियल रहने वाला है कई सारे एग्जाम्स को लेकर, चाहे पंजाब पटवारी मेंस हो, एक्साइज कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, टेक्निकल असिस्टेंट या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बेस्ट है। कैसे अवेल करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेस 2007 इज, देखिए लेटेस्ट वर्जन की यहां पर बात हो रही है और एम एस एक्सेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2007 और उसके अबव वाले सारे ट्रीट होते हैं। और इस केस में इसका एक्सटेंशन क्या बनेगा, तो आंसर है .accdb बनने वाला है। यहाँ पर .access डेटाबेस इसको कहा जाता है ना, तो आंसर यहाँ पर सेकंड आपका वैलिड है। जबकि एम एस एक्सेस के जो ओल्डेस्ट वर्जन है उस केस में .mdb आपका वैलिड वर्जन माना जाएगा, वैलिड एक्सटेंशन माना जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2003 दिया होता, 2003 मेंशन होता, तो आंसर .mdb होता। 2007, 2013, 2019 या 2016 इन सभी केसेस में आपका आंसर .accdb होगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। देखिए मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का, जो एनआईसी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है और इसे कभी भी हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कितने बिट का होता है आपको बताना है, 64, 128, 48 या 24 बिट। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। तो थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। और ये IEEE स्टैंडर्ड वाईमैक्स का क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा कि वाईमैक्स का होता है 802.16, तो फोर्थ इज द करेक्ट वन। जबकि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था IEEE स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क जो था 802.15, तो पर्सनल एरिया 15 है और वाईमैक्स 16 है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी डिवाइसेस अ यूएसबी पोर्ट कैन सपोर्ट। देखिए यूएसबी पोर्ट की बात करें, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है, फाउंडर इसके मिस्टर अजय भट्ट हैं। यूएसबी पोर्ट से हम लोग कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो, स्कैनर हो, माउस है, कीबोर्ड है, वेबकैम है, इन सभी को हम कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट के थ्रू। लेकिन टोटल कितनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, 32, 9, 27 या 127। करेक्ट आंसर है 127 डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है यूएसबी पोर्ट के थ्रू। तो आंसर होगा आपका फोर्थ वन, 127 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। देखिए दो मोड होते हैं, पहला होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होगा, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। बिल्कुल प्रिंट का बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो पोर्ट्रेट होता है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, पोर्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट देखिएगा, वर्चुअल मेमोरी टेक्स स्पेस फ्रॉम। देखिए वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा।
रैम के साइज को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, रैम को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है और वो किसी भी प्रोग्राम को अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा भी रन कर सकती है। रीज़न, क्योंकि रैम कुछ स्पेस को उधार मांग लेती है एक तरीके से हार्ड डिस्क से, और उसको ऐसा फील होने लगता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है। तो इस तरीके की वर्चुअल जो स्पेस क्रिएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो यानी वर्चुअल मेमोरी में ये जो स्पेस ली गई, ये कहाँ से ली गई? हार्ड डिस्क से ली गई है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? हार्ड डिस्क इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इट इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट ऑल्सो अपीयर्स ऑन अनदर फाइल। देखिए, दो फाइल की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहली फाइल में प्राइमरी की है, लेकिन दूसरी फाइल में वही प्राइमरी की फॉरेन की के तरीके से ट्रीट होती है। तो आपको याद ये रखना है कि कभी भी दो फाइल के बारे में अगर डिस्कशन हो तो वहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फॉरेन की बनेगा। तो आंसर यहां पर वैलिड है, दैट इज थर्ड वन। नेक्स्ट देखिए, विच यूएसबी हैज सेम कनेक्टर ऑन बोथ हैंड। कह रहा है ऐसे कौन सी यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसमें दोनों ही एंड में सेम कनेक्टर होते हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी? तो टाइप सी के केस में आप किसी भी एंड से उसको लगा सकते हैं, सेम कनेक्टर होते हैं। तो आंसर होगा यहां पर टाइप सी यूएसबी पोर्ट, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, विच की इज यूज्ड फॉर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के लिए कौन सी कंट्रोल की शॉर्टकट की यूज होती है ना? बहुत ही खास क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंट्रोल एच का यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। कंट्रोल जेड का यूज होता है अंडू करने के लिए। कंट्रोल वाई का होता है रीडू के लिए। और कंट्रोल के का होता है हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट सर्च इंजन। सबसे पहले सर्च इंजन का नाम आपको बताना है। देखिए, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे मोस्ट फेमस है आपका गूगल बाबा, है ना, गूगल का सर्च इंजन। याहू का भी सर्च इंजन है, रेडिफ का भी सर्च इंजन है। लेकिन आपको बताना है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो ब्राउजर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। याहू, रेडिफ या आर्ची में से क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज आर्ची इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सर्च इंजन। नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है? एसएमपीएस, यूपीएस, माउस या सीपीयू? तो एसएमपीएस वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है, राइट। एनिमेशन एंड इंटरेक्टिविटी विद द यूजर ऑन वेब पेज कैन बी डन बाय। तो जितने भी एनिमेशन है या इंटरेक्टिविटी होती है वेब पेजेस पर, ये किसके थ्रू की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम किसी भी वेबसाइट में एनिमेशन या उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट इज दी करेक्ट वन। पीएचपी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, और पीएचपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एचपीपी के नाम से इसकी फुल फॉर्म जानी जाती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। रेसमस लेरडॉर्फ जी के द्वारा पीएचपी लैंग्वेज को बनाया गया। टू एडिट द सिलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल, विच फंक्शन की इज यूज्ड। किस फंक्शन की का यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में किसी भी सेल को एडिट करने के लिए? F1, F2, F4 या F5? वेरी गुड, F2 का यूज यहां पर होता है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए। नॉर्मली F2 का यूज हम लोग देखते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन एक्सेल में किसी भी सेल को एडिट करने के लिए F2 का यूज हम लोग करते हैं। डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। डीमॉड्यूलेशन क्या है? डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, बोथ ऑफ दीज, या मल्टीप्लेक्सिंग वेरियस सिग्नल। तो देखिए, मॉडम का काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर सेकंड। जबकि मॉड्यूलेशन क्या करता है? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, शॉर्टकट की टू क्लोज अ टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर में टैब को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है?
तो कंट्रोल W के थ्रू हम लोग किसी भी टैब को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और कंट्रोल T के थ्रू हम लोग किसी भी टैब को ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल T दबाते चले जाएंगे तो टैब हमारे ओपन होते चले जाएंगे, और कंट्रोल W की मदद से टैब हमारे इंटरनेट पर यानी ब्राउजर पर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम बताना है। देखिए स्टार्टिंग में तो गूगल एक लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लेकिन बाद में चलकर गूगल ने सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो कहा गया कि अब इसके ऊपर एक पेरेंट कंपनी भी बनाई जाए, एक अम्ब्रेला कंपनी भी बनाई जाए। तो उसका नाम क्या है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर, अलीबाबा या अल्फाबेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा अल्फाबेट इज दी करेक्ट वन। तो फोर्थ यहां पर सही आंसर होगा। वेयर कुकीज आर स्टोर्ड, कुकीज कहां पर स्टोर होती हैं। देखिए कुकीज एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट पर आपके द्वारा की गई सभी सर्चेस को स्टोर करके रखती है। तो हम लोग जो भी इंटरनेट पर काम करते हैं वो सेव हो जाता है, और वो हमेशा के लिए सेव रहता है, जिसे सर्वर एक्सेस कर लेता है, या कंप्यूटर फोरेंसिक टीम ये देख लेती है कि हमने कब क्या क्या एक्टिविटी की है। तो ये जो कुकीज होती हैं ये भेजी जाती हैं सर्वर के द्वारा, तो सेंड बाई सर्वर होता है, लेकिन स्टोर होती हैं ये ब्राउजर में या क्लाइंट के केस में। तो ब्राउजर या क्लाइंट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो क्या क्लाइंट दिया है, नहीं। क्या ब्राउजर दिया है, बिल्कुल दिया है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, दैट इज ब्राउजर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लैन कार्ड। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड को क्या कहते हैं, HDMI, ईथरनेट कार्ड, इंटरनेट कार्ड या माइक्रो कार्ड। तो लैन कार्ड को ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है ना, या ईथरनेट कार्ड को लैन कार्ड के नाम से भी जाना जा सकता है, यू कैन सी। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा सेकंड वन, दैट इज ईथरनेट कार्ड। मेथड यूज टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, साइबर लॉक, IT एक्ट, पासवर्ड या क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए काफी चलन में भी है ये, आप देखते होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक में इसी प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, और ये प्रोटेक्शन क्या कहलाती है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही हम इंटरनेट पर किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी मैसेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे लिख कर आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इन्वेंटेड बाय। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जहां पर हम किसी भी कोड को रीयूज कर पाए बार बार, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इस कॉन्सेप्ट को किसने इन्वेंट किया, डेनिस रिच्ची, एलन के, जेम्स गॉसलिंग या बजारने स्ट्रॉस्ट्रप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया है डेनिस रिच्ची, जावा जेम्स गॉसलिंग, और C++ बजारने स्ट्रॉस्ट्रप। तो बचा आपका क्या, सेकंड, दैट इज एलन के, जो हो गया आपके ऊप्स के फाउंडर। तो ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय एलन के इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 10 इज अ। विंडोज 10 किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज 11 किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, ओपन सोर्स या रियल टाइम। तो देखिए विंडोज 10 की बात करें तो ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज 10 ही नहीं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11, विंडोज 10, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। इनफैक्ट एप्पल का जो मैकिंटोश है ना, वो भी आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं करता, वायरस प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। तो देखिए वायरस प्रोटेक्शन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता, ये फायरवॉल का होता है या एंटीवायरस का होता है कि वायरस से प्रोटेक्ट करे। तो आंसर यहां पर क्या होगा, वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है, डिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर सकता है ना। तो ये सब सारे हैं, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन तो नहीं होगा। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो सिम मतलब क्या है, स्पीड इन मोबाइल, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सर्वर इंटेंसिव मशीन या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सिम की फुल फॉर्म होती है
सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो थर्ड यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है? एयरटेल है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है या वीएसएनएल है? तो सबसे पहले इंटरनेट की सेवा जो देना शुरू किया इंडिया में, वो किसने शुरू करी ये सर्विस? बिल्कुल सही, वीएसएनएल के द्वारा ये सर्विस शुरू की गई। विदेश संचार निगम लिमिटेड इज द करेक्ट वन। और अगर दुनिया की बात करें, है ना, वर्ल्ड की बात करें, तो आंसर होगा टेलनेट। इंडिया में वीएसएनएल और पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो टेलनेट यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट इन एमएस वर्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड के केस में करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? टैब शिफ्ट डी, शिफ्ट ऑल्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी या ऑल्ट के साथ डी? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका शिफ्ट ऑल्ट और डी। ये होती है करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। तो आई होप सो कि ये जो 25 क्वेश्चंस आपने अभी देखे, ये आपको समझ में आए होंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और एज वेल एज आपने कितना स्कोर किया 25 से, है ना, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी कंफ्यूजन लगा हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को मैं लेकर आपके सामने आता रहता हूं, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके बताइएगा। चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।